हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो राइट आंसर है बिहार से। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? तो राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 14। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो राइट आंसर है संघीय मंत्री परिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो राइट आंसर है एम हिदायतुल्लाह। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो राइट आंसर है धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो राइट आंसर है विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो राइट आंसर है सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो राइट आंसर है 12वीं राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो राइट आंसर है संविधान सभा द्वारा। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 12। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो राइट आंसर है 3 वर्ष के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो दोस्तों, ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राइट आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 50-50। भारत में कितने चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो राइट आंसर है 6 माह में। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर संवैध संवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वे अधिनियम बन जाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो राइट आंसर है राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है संसद को। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है संसद को।
500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर सरदार पटेल। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर 1953 में। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो राइट आंसर 1962 में। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो राइट आंसर इसमें आपका सिक्किम। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप अपने भारत के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों पुरानी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए चैनल पे जाके। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? तो राइट आंसर है 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में राज्य का दर्जा कब मिला? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो राइट आंसर है 1975 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो राइट आंसर 1956 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? तो राइट आंसर है सरदार पटेल के नेतृत्व में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है फजल अली। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर 1 दिसंबर 1963 में। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना था? तो राइट आंसर है झारखंड। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगा? तो राइट आंसर है 1875 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल के अंदर पहला लौह इस्पात कारखाना लगा था। दोस्तों भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ लगा? तो राइट आंसर है 1937 ईस्वी में आसनसोल में लगा था। सेल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेल की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1973 में। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? तो राइट आंसर है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का कारखाना। ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। दोस्तों रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? तो राइट आंसर है बोकारो झारखंड का कारखाना। राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है? तो राइट आंसर है जर्मनी। रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है? तो राइट आंसर है भिलाई छत्तीसगढ़ का कारखाना। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है? तो राइट आंसर है टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1907 में। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर है झारखंड में। झारखंड व ओडिशा राज्यों से देश का कितने प्रतिशत लोहा प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है 75%। किस राज्य में देश का कुल 51% अभ्रक निकाला जाता है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। जवार खादान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जस्ता उत्पादन के लिए। लिग्नानाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1953 में। बनपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1918 में।
कर्नाटक के भद्रावती में मैसूर बाद में विश्वेश्वरैया के लौह व इस्पात कारखाने की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर 1923 ईस्वी में। किस सन में कुल्टी और हीरापुर 1908 में स्थापित कारखानों को भारतीय लौह और इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? तो राइट आंसर 1936 में। 1937 ईस्वी में किस स्थान पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है बनपुर में। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह और इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? तो राइट आंसर 1953 में। 1953 ईस्वी बनपुर, हीरापुर और कुल्टी के कारखानों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें इस्को के नाम से जाना जाता है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखानों में कौन कौन से थे? तो राइट आंसर भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कारखाने ये द्वितीय योजना काल में लगाए गए थे। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया? तो राइट आंसर है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो राइट आंसर है बोकारो। बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर 1974 में। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो भिलाई स्लेम के कारखानों ने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई स्लेम के अलावा और किस जगह लोहा और इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं? तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम और विजयनगर में स्थापित किए गए हैं। किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है? तो राइट आंसर है चीन, जापान और अमेरिका के बाद में। भारत के पास कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? तो राइट आंसर है 757 मिलियन मैट्रिक टन कच्चे तेल का भंडार है। और प्राकृतिक गैस जो है दोस्तों 1241 बिलियन क्यूबिक मीटर ये प्राकृतिक गैस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों व गैस का परिवहन, रिफाइनिंग और मार्केटिंग शामिल है कि देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी है? तो दोस्तों ये 15% की हिस्सेदारी है जीडीपी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? तो राइट आंसर है चौथे नंबर का। भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरियों में से निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां हैं? तो राइट आंसर है 2। विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्र में भारत की अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है? तो राइट आंसर है सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर व ऑस्ट्रेलिया के अंदर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है दोस्तों भारत की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इन नामों को याद कर लीजिएगा। रूस के सखालिन एक तेल क्षेत्र में भारत की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो राइट आंसर है 20%। खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर है हथकरघा। रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश में कौन सा है? तो राइट आंसर है दूसरा है। पहले नंबर पे दोस्तों कृषि है। देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में कब लगाया गया? तो राइट आंसर है 1818 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको जीके जीएस के सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, वो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होंगी। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के किस शहर में लगाया गया था? तो राइट आंसर है रिश्रा शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊन की पहली मिल 1870 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर इसमें आपका कानपुर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में किस वर्ष में लगाई गई? तो राइट आंसर है 1812 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रेयान कारखाना किस सन में रायपुरम केरल में ट्रावणकोर रेयान लिमिटेड के नाम से स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है 1950 में।
सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो राइट आंसर है जूट उद्योग को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 35%। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1936 में। सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है 1906 ईस्वी में रानीपेट नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है 1944 ईस्वी में बेलागुला नामक स्थान पर। भारत में किस प्रकार की उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नाइट्रोजनी उर्वरक। अगला क्वेश्चन है, भारत किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? तो राइट आंसर है पोटाश उर्वरक के लिए। भारत में किस स्थान पर टेलीफोन उद्योग सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु और रूपनारायणपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से 2/3 रेशम प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक से। भारत के किस नगर में चर्म उद्योग सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा चर्म उद्योग होता है दोस्तों। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है 1940 में। देश का पहला निजी क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है जमशेदपुर झारखंड में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के किस राज्य में कोयले के विशालतम भंडार सुरक्षित हैं? तो राइट आंसर है झारखंड में। भारत के किस उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ? तो राइट आंसर लौह इस्पात उद्योग पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर हैं? तो राइट आंसर है मुंबई हावड़ा वाया रामपुर रेल मार्ग पर। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो राइट आंसर है जूट व रुई उद्योग। अगला क्वेश्चन है, हौजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में है? तो राइट आंसर है पंजाब में। रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए कटनी प्रसिद्ध है। सीमेंट उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों द्वितीय स्थान है, सेकंड नंबर पे भारत सीमेंट उत्पादन में दुनिया के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उर्वरक कारखाना है? तो राइट आंसर सिंदरी झारखंड के अंदर स्थित है। ये सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती हैं? तो राइट आंसर है चाय उद्योग में। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है अखबारी कागज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की? तो राइट आंसर है जॉर्ज ऑकलैंड ने। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका चित्तरंजन वाराणसी के अंदर। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर है मेहरोरा बिहार में। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है डिगबोई असम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पिंपुरी किस उद्योग से संबंधित है? तो राइट आंसर है पेंसिलिन उद्योग से। कौन से राज्य में रेल के डिब्बों का बड़ा मात्रा में उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है पंजाब व तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में दिया सुलाई उद्योग कहाँ है? तो राइट आंसर है बरेली में। भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेराई मिल वाले ताले उत्पादन कहाँ होता है? तो राइट आंसर है आपका अलीगढ़ के अंदर। चूरू किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर इसमें आपका सीमेंट उद्योग के लिए। शीशा उद्योग व कांच उद्योग भारत के किस नगर में सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रेशम उद्योग के लिए मैसूर प्रसिद्ध है कर्नाटक के अंदर। तार व केबिल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल के अंदर। भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? तो राइट आंसर है मुंबई में। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार।
किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार को। भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है बेलाडीला से। कुनरेमुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में बाप बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर है लौह अयस्क के लिए। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भारत के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम की परीक्षा कर रहे हो तो आपके लिए ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप चैनल के ऊपर जाके पुरानी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया कीजिए। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जावर और रामपुरा अंगूचा खान किस खनिज से संबंधित है? तो राइट आंसर है जस्ता और सीसा। पलामू और लोहरदंगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है बॉक्साइट के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का 55% अभ्रक कौन सा राज्य से आता है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश से। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है अभ्रक के लिए। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अभ्रक को माइका कहा जाता है, इसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है विश्व के अंदर। गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान से किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है? तो दोस्तों संगमरमर पत्थर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोयले के लिए झरिया प्रसिद्ध है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है गोंडवाना से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कब और कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर है रानीगंज में किया गया था। दोस्तों न्यू वैली खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है लिग्नाइट के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर है झारखंड में। भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है अवसादी चट्टानों में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है डिगबोई असम में हुआ था। दोस्तों ओएनजीसी तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, काईकालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? तो राइट आंसर है कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र में। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? तो राइट आंसर है जादूगोड़ा में। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1975 में। एनएचपीसी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। एनएचपीसी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है जून 1976 में। एईसी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसे परमाणु ऊर्जा आयोग कहा जाता है। दोस्तों एईसी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1948 में। डीएसी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसे परमाणु ऊर्जा विभाग कहा जाता है। इससे पहले एईसी बताया था दोस्तों, ये परमाणु ऊर्जा आयोग का नाम है और ये है डीएसी, ये परमाणु ऊर्जा विभाग है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डीएसी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1954 में। कौन सा स्रोत गैर पारंपरिक स्रोत की श्रेणी में आता है? तो राइट आंसर है बायोगैस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार की ऊर्जा से वायु प्रदूषण सबसे कम होता है? तो राइट आंसर है सौर ऊर्जा से। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ताप विद्युत से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर है इसमें आपका विझिनजाम त्रिवेंद्रम के पास स्थित है। दोस्तों ये काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में? तो राइट आंसर है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और ये कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर है अप्सरा नाम है, 1956 में शुरू किया गया था। शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल
रिएक्टर कौन सा है? तो राइट आंसर है जर्लिना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? तो राइट आंसर है कामनी, नाम है इसका। 1988 में बनाया गया था दोस्तों इसे। भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है 1969 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो राइट आंसर है तारापुर से। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। केंगा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में वर्तमान में कितने परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं? तो राइट आंसर है 20 संख्या है दोस्तों इसकी। भारत के परमाणु रिएक्टर में कितने मेगावाट विद्युत पैदा होती है? तो राइट आंसर है 4780 मेगावाट विद्युत पैदा होती है। भारत में उत्पादित परमाणु ऊर्जा देश में कुल उत्पादित विद्युत का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर है 3% है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तो राइट आंसर है भारत व भूटान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों ये। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी व किस द्वीप पर है? तो दोस्तों शिव समुद्रम परियोजना, ये कावरी नदी पर स्थित है दोस्तों। भारत में एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो राइट आंसर दार्जिलिंग में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है 5वां स्थान है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो राइट आंसर है 67%। भारत में ओबरा शहर क्यों प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है थर्मल पावर प्लांट के लिए। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो पिछले 30 साल से बार बार भारत के हर एग्ज़ाम्स के अंदर इनमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको जो 2 लाख से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भारत की सभी परीक्षाओं के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी वीडियो को कम से कम एक बार ज़रूर देख लें। मैं आपसे वादा करता हूँ इसमें से आपका काफ़ी एग्ज़ाम इन्हीं वीडियो के अंदर से आपका निकल जाएगा। और हमारे वीडियोज़ आपके लिए हम बहुत ही आसान हिंदी भाषा के अंदर वीडियो लेके आते हैं कि आसानी से आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएं। 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर ज़्यादातर। इन सभी क्वेश्चनों को हम बहुत ही छांट के और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम आपके लिए वीडियो बना के लेके आते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया कीजिए। दोस्तों हर वीडियो को बनाने में हमारे कई दिन निकल जाते हैं। एक वीडियो के लिए क्वेश्चन अरेंज करने में आप कम से कम एक लाइक, कमेंट और शेयर तो कर ही सकते हैं। हम आपसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं करते हैं। आपके लाइक, कमेंट और शेयर से आपका भी कुछ फ़ायदा होगा दोस्तों, आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा और हमारा भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो दोस्तों काली मिट्टी का जो निर्माण होता है ये लावा के प्रवाह से निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे अधिक विस्तार है लाल मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका लेटराइट मिट्टी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर है दोमट मिट्टी।
मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वन रोपण के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो राइट आंसर है अम्लीय मिट्टी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर है इसे मुखरेला मिट्टी के नाम से जाना जाता है, लेटराइट मिट्टी को। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रेगुड़ मिट्टी के नाम से काली कपासी मिट्टी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मालाबार तटीय प्रदेशों में। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है लाल मिट्टी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी में। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सार्वजनिक क्षेत्र है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे बागर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 600 मीटर तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो राइट आंसर है अपक्षालन और केशिका क्रिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे मृदा विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो राइट आंसर है 8 वर्गों में बांटा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जुलाई के प्रथम सप्ताह में भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। वनों के किस हेतु कौन सी नीति चलाई गई है? तो दोस्तों इसके लिए राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1952। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो राइट आंसर है चिपको आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है राइट लिवलीहुड पुरस्कार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो राइट आंसर है देहरादून के अंदर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो राइट आंसर है 1981 ईस्वी में भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है? तो राइट आंसर है 33% पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो राइट आंसर है नागपुर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वन महोत्सव के जनक कौन है? तो राइट आंसर है के.एम. मुंशी। भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो राइट आंसर है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो राइट आंसर है 23.81% भाग पर दोस्तों भारत के अंदर फिलहाल वन उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। आगे क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1981 ईस्वी में। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है उषाढ़ पतझड़ वन, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड के अंदर फूलों की घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन।
अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर इसमें आपका 93% है उष्ण कटिबंधीय वन, और शीतोष्ण वन जो है ये दोस्तों 7% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो राइट आंसर है पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत के आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके वो बहुत ही काम आने वाले हैं। आप चैनल पर जाके पुराने वीडियो ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। पुरानी वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर है 3%। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों हरियाणा के अंदर सबसे कम वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो राइट आंसर है सदाहरित वनस्पति। दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों पहले नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष सदाबहार वनों की श्रेणी में नहीं आता? तो राइट आंसर है इसमें आपका महोगनी वृक्ष। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती है? तो दोस्तों 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद में हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो दोस्तों सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय बंधीय से लेकर अल्पलाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों वहाँ पे उषाण पतझड़ वन पाए जाते हैं। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की? तो राइट आंसर है 1988 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड के अंदर सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राइट आंसर है 100 राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। वर्तमान में देश में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो दोस्तों 514 वन्य जीव अभयारण्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व हैं? तो राइट आंसर है 43 यानी कि 43 संरक्षण रिजर्व हैं। दोस्तों वर्तमान में देश में कितने समुदाय रिजर्व हैं? तो 4 समुदाय रिजर्व हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे ज़्यादा वन्य अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पेरियार अभयारण्य ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो राइट आंसर है जंगली हाथी का। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो राइट आंसर इसमें आपका बन्नरघट्टा जैविक
उद्यान बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है दोस्तों। ये भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो दोस्तों काजीरंगा अभयारण्य के अंदर सबसे ज़्यादा भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों पांडा जो है विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल के अंदर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। देशंगुल परियोजना कब शुरू की गई? तो 1970 के अंदर देशंगुल परियोजना शुरू की गई थी। शेर परियोजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों 1972 के अंदर शेर परियोजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बांध परियोजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों 1973 ईस्वी में बांध परियोजना शुरू की गई थी। घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों 1974 में घड़ियाल परियोजना शुरू की गई थी। गैंडा परियोजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों 1987 में गैंडा परियोजना शुरू की गई थी। हिमचीता परियोजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों 1987 के अंदर ही हिमचीता परियोजना शुरू की गई थी। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1975 में मगर प्रजनन परियोजना शुरू की गई थी। लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1996 ईस्वी में लाल पांडा परियोजना शुरू की गई थी। आगे क्वेश्चन है, हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों 1991 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। सबसे अधिक बांध संरक्षित स्थल किस राज्य में है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश को। भारत का प्रथम बांध संरक्षित स्थल और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध संरक्षित स्थल है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जिम कॉर्बेट और नागार्जुन सागर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देश में अब तक कितने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका 18। भारत के कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? तो 30 स्थल जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत वनस्पति सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों 1970 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और कोलकाता के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों 1916 ईस्वी में भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी और कोलकाता के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे जीके जीएस से रिलेटेड। आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के अंदर जो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो राइट आंसर है मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले
उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर इसमें आपका संसद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राइट आंसर है राज्यसभा में। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो राइट आंसर है 12वें उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? तो राइट आंसर है 20। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के समान का वेतन उपराष्ट्रपति को मिलता है। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो राइट आंसर है राज्यसभा का। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो राइट आंसर है हिमालय पर्वत। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है K2। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है कंचनजंगा। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नामवा बर्वे नाम की हिमालय पर्वत चोटी, ये असम राज्य के अंदर स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? तो राइट आंसर है टिथिस सागर से। भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। कारकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है कृष्णागिरी। लघु हिमालय क्षेत्र के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें मर्ग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? तो राइट आंसर है म्यांमार, बर्मा के अंदर है। दोस्तों अराकान योमा नामक चोटी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? तो राइट आंसर है सेनेजोइक से। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये गुरु शिखर कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर है बिहार में। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है पारसनाथ। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 8,850 मीटर। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो राइट आंसर है पालनी पर्वत श्रृंखला पर। कौन सी पहाड़ियां नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच हैं? तो राइट आंसर है सतपुड़ा की पहाड़ियां। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो राइट आंसर है खासी, पटकोड़ तथा अराकान योमा पर्वत श्रेणियाँ ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं। दोस्तों कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो राइट आंसर है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। दोस्तों हिमालय में हिमरेखा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है 4,500 से लेके 6,000 मीटर पर हिमरेखा स्थित है। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वत शिखर। किस पर्वत को सागरमाथा और चोंगोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा और चोंगोलुंगमा के नाम से जाना जाता है।
भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। दोस्तों अब योजना आयोग बन करके इसकी जगह नीति आयोग हो गया है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है मोरारजी देसाई। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो राइट आंसर है ब्रिटेन के अंदर। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन की मदद से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों पुरानी वीडियो ज़रूर देखा करें चैनल पे जाके, इससे आपकी एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगी। दोस्तों वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है श्री जवाहरलाल नेहरू। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो राइट आंसर है 3 प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री के पास में। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो राइट आंसर है राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? तो राइट आंसर है एच.डी. देवगौड़ा। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समझ सत्ता किस में निहित होती है? तो राइट आंसर है मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर है लोकसभा के। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो राइट आंसर है 6 माह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदोच्युति का प्रावधान है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 75 में। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो राइट आंसर है केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकता है? तो राइट आंसर है विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं? तो राइट आंसर है लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर जॉन मथाई। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो राइट आंसर है हाँ। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। दोस्तों आर्य किस दर्रे से होकर भारत में आए थे? तो राइट आंसर है खैबर दर्रे से। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रे को। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में।
किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? तो राइट आंसर है माना दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रे से। कौन सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया? तो राइट आंसर है नाथुला दर्रा। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वतीय घाट में। जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम में। पांचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर जम्मू कश्मीर में। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो राइट आंसर है थालघाट दर्रा। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो राइट आंसर है भोरघाट दर्रा। थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो राइट आंसर है पश्चिमी घाट में। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो राइट आंसर है ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति की पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस पे निहित होती हैं? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भारत के सभी एग्जाम्स के अंदर पिछले 30 साल से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों पुरानी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, चैनल के ऊपर आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।